हेलो ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और ये लोबिया, मसूर दाल और चना दाल और उड़द दाल, ये तीनों दालें मिक्स हो गई है। जिस दिन से हम आए थे ना, ट्रांसपोर्ट से सामान आ गया था, उस दिन बराबर वही बॉक्स टूट गया था और उसके वो सारे डिब्बे में से निकल गया था और सारा गिरते गिरते घर तक इतना आ गया था तो ज़्यादा, लेकिन फिर इतना ही बचा था। फिर ये लोबिया मैंने निकाल के इसमें से एक तरफ रख रही थी, क्योंकि लोबिया को तो पहले भिगोना पड़ता है तो वो दिक्कत हो जाती है इसलिए। और ये तीनों दालें ना मैं निकालने वाली नहीं, क्योंकि निकालने में बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए फिर मैंने लोबिया निकाल दिया। और लोबिया कम से कम 1 किलो निकला होगा। लोबिया तो इतना बच गया, लेकिन ये सारी दालें भी 1-1 किलो ही थी, वो सारी ख़त्म हो गई, इतनी ही बची थी, मतलब सारी गिर गई। फिर मैं इसको थोड़ी सी, उसमें जो धूल मिट्टी थी, मतलब बॉक्स में ही गिर गई थी, तो फिर मैंने वो निकाल के फिर इसको थोड़ी धूल मिट्टी से अच्छे से ऐसे फैन के नीचे इसको ऐसे कर रही थी और धूल मिट्टी निकल रही थी। और ये मिक्स दाल, अभी मैं मिक्स दाल बनाऊंगी, मतलब जब भी बनानी हो, क्योंकि ये निकलने वाले है नहीं। तो लोबिया मैंने निकाल के इसमें से रख दिया और जो दालें थी वो इस डिब्बे में भर के रख दी। और बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे कुछ चुन रही थी, मतलब दालें वगैरह क्लीन कर रही थी, नहीं तो कितने सालों से मैंने किया ही नहीं, क्योंकि राशन पैकेट में आता है, बस उसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन घर से आता है तो उसमें देखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने दालें भर के इसके अंदर रख दी, लोबिया रख दिया इस डिब्बे में। और कुछ दिनों से ना मैं मसाले का डब्बा यूज़ नहीं कर रही, इसलिए उसमें मैंने रख दिया। और अभी कुछ दिनों से मुझे रैक भी थोड़ा ठीक करना था, मतलब लेके तो आई तब से ना सामान आ गया, तब से मैंने ठीक किया है। नहीं तो मुझे स्टील के डब्बे थोड़े नीचे रखने थे, थोड़े मतलब एक साथ रखने थे और बाकी प्लास्टिक के ऊपर, इसलिए आज मैंने फ़र्स्ट टाइम कुछ इसके लिए अच्छा किया। और ये नया घर है तो इसको ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब अभी तो नहीं पड़ रही, बाद में हम गंदा करेंगे तो हो ही जाएगा। तो पहले दिन मैंने ये क्लीन कर लिया था। और ये सोनम के लिए उसके पापा है ना, उसके मतलब उनके कंपनी में मैंगो के पेड़ है, तो वहाँ से नेचुरल मैंगो लेके आई थी। मैंगो है ना, ये नेचुरल है, मतलब पके हुए है पेड़ पे, तो वो लेके आए थे 5 किलो। तो वो डेली एक आध पकता है, तो इसलिए फिर वो सोनम जैसे पकता है ना वो खाती है। और नेचुरल है ये, मतलब पेड़ पे पके हुए। तो ये ना, हमें पता नहीं क्यों नेचुरल चीज़ें खाने की आदत नहीं रही, तो मैंने एक दिन खाए तो बहुत चक्कर आ रहे थे, इसलिए फिर सोनम ही खा रही है। और अभी बज रहे 5। तो ये डिब्बे कुछ ऐसे लग रहे थे, मतलब चमक रहे थे अभी, मतलब स्टील के ऊपर रखे, नहीं तो स्टील के और ये प्लास्टिक के सारे मिक्स हो गए थे, अच्छा नहीं लग रहा था लुक। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया तो अच्छा लग रहा था, तो इसलिए फिर ये रख दिया। और गाइस, अभी ये चेयर आपको दिख रही होगी। और आपको पता है, हमने वो जो नारियल का तेल मैं लेके रखती हूँ ना 1 किलो का, वो है ना, मैंने डस्टबिन में रखा हुआ था। और बराबर ये हो गया कि उन्होंने वो निकाल दिया, तो अभी सोनम का ये हो गया कि 20 रुपए की छोटी सी डिब्बी लानी पड़ी। और सोनम को एक आदत है कि वो है ना, जब भी बड़ा दिखे 1 किलो का, आधा किलो का, तभी वो ऑयल लगाती है, नहीं तो उसको डर लगता है कि ख़त्म ना हो जाए। तो अभी घर भी गई थी ना उसके बुआ के घर, तो उसने बोला था मम्मी उनके घर पे ना ख़त्म होने वाला था, इसलिए मैंने लगाई नहीं ऑयल। मतलब वो बहुत ऐसी ये करती है लोगों के बारे में, मतलब घर पे भी यही करती है कि ज़्यादा ख़त्म हो जाए तो वो लगाना बंद कर देती है। तो ये 20 रुपए का लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पे ना अभी हम नए, तो इतना एड्रेस वगैरह पता नहीं, और ग्रोसरी यहाँ पे ऑनलाइन आती नहीं है, और मुझे ऑनलाइन ख़रीदने की आदत है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट भी होता है। तो ये 20 रुपए की डिब्बी लेके आई थी ऑयल की, और वो मैं इसको लगा रही थी अभी। और बाल बहुत बढ़ भी गए और घने भी हो गए। और ये मैंने निकाला, ये जुए वगैरह नहीं थी, थोड़ा सा धूल मिट्टी, मतलब वो बाहर घूम रही थी ना, धूल मिट्टी गई थी, तो इसलिए फिर वो, मतलब जुए तो कब से ख़त्म हो गई थी, पहले थी बहुत पहले। उसके बाद मुझे ऐसी आदत है जुए वगैरह निकालने की, तो फिर मैंने निकाल के 1-1 घंटे दोपहर को बैठ के ख़त्म कर दी थी। तो ये ऑयल यहाँ पे लगा रही हूँ। आज बाल धोए थे सोनम ने, तो ये होता है कि बाल धोने के दिन है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसे उलझ जाती है, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। और वो बाहर खेल रही थी, इसलिए फिर धूल मिट्टी भी अंदर चली गई थी, तो बहुत मतलब ऐसे कूड़े जैसा, मतलब छोटे छोटे ऐसे ये लग रहा था कि पत्ते वत्ते पड़ नीचे, मतलब
इसके पत्ते तो जैसे दिख रहे थे कुछ, तो मैं वो ढूंढ रही थी, मतलब दिख रहा था पेड़ के पत्ते वगैरह थोड़े से, तो ये मैं उसमें से निकाला और अच्छे से उसकी मसाज कर दी थोड़े थोड़े ऑयल में। और गाइस एक पर्दा मैंने यहाँ पे लगा दिया और बहुत अच्छा लुक ही आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे तो एक लगा लिया, लेकिन अभी मेरे पास 3 बचे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े हैं ये। तो मैं ये तीनों के मतलब 3 बचे हुए, तो ये विंडो को है ना, मैं तीनों के करूँगी, एक के करूँगी 2, और मैंने नाप लिया है तो एक के 2 बन जाएगी। लेकिन मैं घर पे नहीं कर सकती क्योंकि ऊपर उसको होल करना पड़ता है ना, वो पर्दे का रॉड डालने के लिए, इसलिए फिर मैं ये यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड किया था जब लाई थी तब। और ये पर्दों की भी बहुत मतलब बड़ी स्टोरी है, और स्टोरी ये है कि ये पर्दे मैंने रिलायंस से ख़रीदे थे और महंगे भी है ये बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे वो एसी लगाया था, तो ये हो गया था कि हमें पर्दा लगाना था, उनका दरवाज़ा नहीं था पिछली मतलब जहाँ पे हम पहले रहते थे। तो मैंने इसको फोल्ड किया था, घर पे मशीन लगाई थी और ये बहुत बड़े बड़े हो गए। अभी आराम से इसके एक पर्दे के 2 पर्दे बन जाएंगे, मतलब मैं बाहर लेके जाऊंगी जो पर्दे बनाते उनके पास। और ये पर्दे मैंने कैसे ख़रीदे थे पता है गाइस, ये 4 पर्दे ख़रीदे थे मैंने, और ये रिलायंस से ख़रीदे थे 3,500 रुपये के। और वो 3,500 रुपये मैंने खुद कमाए थे। वो कैसे पता है, क्योंकि दिल्ली साइड हमारे यहाँ का एक जगन के ऑफिस में एक मतलब उनका फ्रेंड आया था काम करने के लिए। तो फिर ये हो गया था कि उसको दिल्ली का खाना पसंद नहीं आया था। फिर मैंने बोला था जगन को कि जितने दिन वो है उतने दिन मैं उसका खाना बनाऊंगी। तो फिर मैं सुबह शाम दोपहर को ऐसे तीनों टाइम का खाना बनाती थी। तो उन्होंने ने 1 ही महीना काम किया था और मुझे 1 महीने के 7,000 दिए थे। तो 7,000 में मैंने जो हमारे टीवी के नीचे वो टेबल रखा हुआ था ना, उसमें वो एक ख़रीदा था और ये पर्दे ख़रीदे थे। 2 चीज़ें ख़रीदी थी, मतलब मैंने बहुत सालों बाद कमाई की थी ना, उसमें थे ये 2 चीज़ें। तो मुझे है ना, मतलब जब मैं कुछ भी पैसा वेस्ट नहीं करती, मतलब यही कि यूज़ करती हूँ, तो मुझे पर्दे याद है कि मैंने उस पैसों से ख़रीदे थे। तो उसने 7,000 दिए थे 1 डेढ़ महीने के, तो उसमें मैंने ये 2 चीज़ें ख़रीदी थी। तो इसलिए फिर ये पर्दे मुझे बहुत ही प्यारे लगते क्योंकि ये मेरे कमाई के हैं, इसलिए। तो मैं ये पर्दे के अभी बनाऊंगी 2-2 पर्दे और विंडो पे लगाऊंगी, बहुत ही सुंदर लुक आएगा। और ये बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी के। मैं बाहर देखती हूँ तो मुझे इतने अच्छे मोटे से पर्दे नहीं मिलते, और इसमें ना ये मोटे तो है ही, इसमें और एक डिज़ाइन है जो पास से दिखती है दूर से नहीं। तो फिर मैंने तब तो उनको फोल्ड किया था, और अभी करूँगी इनको अच्छे से, मतलब बाहर से करवा के लाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी विंडो का लुक। और वो दरवाजे में तो लग गया, अभी विंडो के लुक में ये बन जाएंगे। 3 विंडो है, 3 के लिए 3 हो जाएगा। और ये देखो कितने लंबे हैं, तो इसमें हाफ करने से बराबर मैंने नाप लिया है तो हो जाएगा। और हम शाम को ही ना बाहर आए थे गाइस वॉकिंग करने, और ये बहुत ही नेचुरल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये है हमारा अपार्टमेंट, और एक तरफ ये है ना, ये काम मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टावर बन रहे हैं, तो यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ये लोग हैं ना बिहार के लोग हैं, काम करने के लिए आए हुए हैं। तो ये यहाँ पे रहते हैं, जो मैंने आपको शेड दिखाई ना पत्थर की, उसमें रहते हैं। तो उनकी मतलब वो वहाँ पे पास में काम करने आते हैं, तो उनको जैसे मतलब पहचान हो गई, तो उन्होंने बताया था कि वो बिहार के। तो यहाँ पे ना, ये यहाँ पे हम पानी लेके जाते हैं यहाँ से, पीने का पानी बॉटल। और पीने के पानी की बॉटल यहाँ पे 20 रुपए की एक मिलती है, वहाँ पे तो 10 की मिलती थी। और ये बहुत सारे हम घूम रहे थे ना, ये रोड बना हुआ नहीं है, ऐसे ही रोड है, तो हम रोड से ऐसे घूम रहे थे। तो यह आजू बाजू ये दिख रहा था, और थोड़े से हम आगे गए, तो आगे जाने के बाद है ना हमें दिखे थे खेत, ये खेत थे यहाँ पे। और इतनी हवा चल रही थी गाइस उस दिन, आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हवा, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा। और हमारे यहाँ पे बारिश शुरू हो गई, इसलिए बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और हम चारों थे उस दिन वॉकिंग करने के लिए। वैसे तो हम वॉकिंग करने नहीं आए थे, लेकिन जगन ने हमें फंसा के लाए थे। उन्होंने बोला था चलो कुछ ले, हाँ कूड़ा डालना था, क्योंकि कूड़े वाला नहीं आता उस अपार्टमेंट में। तो हम कूड़ा डालने गए थे, तो कूड़ा डालने के चक्कर में फिर बोले चलो थोड़ा घूम लेते, तो बहुत देर तक हम घूमे थे। और गाइस ये यहाँ पे इतनी हवा चल रही थी कि देखो कितना पल्लू उड़ रहा था, यहाँ पे दोनों पीछे थे। और ये बहुत ही अच्छा मतलब नेचुरल है। यहाँ पे एक तरफ से बहुत ज़्यादा खेती भी है, और यहाँ पे खेती में करेले के वो लगे हुए थे।
और उसके बाद हम बहुत आगे गए थे तो वहाँ पे हमें ऑरेंज के खेत भी मिले थे। और आगे गाइस ये देखो, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये ऑरेंज का खेत है, इसको ऑरेंज लगे हुए है हरे हरे, लेकिन यहाँ पे ये लगाया हुआ था इसलिए मैं पास में नहीं जा पाई।